हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एन पर। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हमारा उत्तराखंड जीके की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको 3 वीडियो अभी तक दे चुका हूं। जैसे उत्तराखंड के लोक नृत्य, उत्तराखंड के लोकगीत और उत्तराखंड के प्रमुख बुग्याल। दोस्तों, आज उसी का एक अगला टॉपिक है उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर। दोस्तों, आपने अगर ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में से इन वीडियो को देख सकते हैं, उत्तराखंड के बुग्याल, लोक नृत्य और लोकगीतों को, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम अगला टॉपिक अपना, उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। जैसे कि आप जानते हैं, ग्लेशियर कहते किसे हैं? बर्फ की नदियों को। ग्लेशियर होते क्या है? आमतौर पर ग्लेशियर का अर्थ देखा जाए तो होता है बर्फ की नदियाँ, यानी कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित वह हिमखंड जिसमें गलने और खिसकने की प्रक्रिया होती है। जैसे ऊंचाई, कोई पहाड़ है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर वह हिमखंड, जैसे पहाड़ है, इस पर कोई हिमखंड है और इसमें गलने और खिसकने की है, गल भी रहा है और खिसक भी रहा है, ऐसी क्रियाएं होती हैं, तो उसे हम ग्लेशियर कहते हैं। ग्लेशियर के अन्य नाम हिमानी, हिमनद या बर्फ की नदियाँ भी हैं। दोस्तों, जो उत्तराखंड में मुख्यतः अल्पाइन प्रकार के ग्लेशियर पाए जाते हैं, जो उत्तराखंड में मुख्यतः है वो अल्पाइन प्रकार के ग्लेशियर पाए जाते हैं। अब अल्पाइन ग्लेशियर होते क्या हैं? यानी कि ऐसे ग्लेशियर जिनका निर्माण पर्वतों पर होता है और उनमें से जल का प्रवाह घाटियों के माध्यम से नीचे की ओर होता है। यानी कि जैसे माना ये कोई पर्वत है, तो ऐसे ग्लेशियर जिनका निर्माण इन पर्वतों पर हो रहा है, इन पर्वतों पर बर्फ जम रही है और इससे जल का प्रवाह जो नीचे घाटियों को, जिससे नीचे घाटियां हैं उनमें होता है, तो इन्हें अल्पाइन ग्लेशियर कहते हैं। जैसे आमतौर पर आपने देखा होगा, उत्तराखंड की कई सारी नदियां हैं जो ग्लेशियरों से होकर आती हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोरी नदी, अलकनंदा। तो मुख्य तरीके से इन ग्लेशियरों से आती हैं और नीचे इनका प्रवाह घाटियों की ओर होता है। तो चलिए दोस्तों, आज आगे जानते हैं हम उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर। सबसे पहले हम देखते हैं पिथौरागढ़ के अंदर कौन कौन से ग्लेशियर आते हैं। तो दोस्तों, जो पिथौरागढ़ के अंदर है, सबसे पहले हमारा मिलम ग्लेशियर, दूसरा हमारा काली ग्लेशियर, तीसरा हमारा नामिक ग्लेशियर, चौथा हीरामणि ग्लेशियर, पिनौरा ग्लेशियर, पोंटिंग ग्लेशियर। तो पिथौरागढ़ के अंदर मुख्य रूप से ये ग्लेशियर आते हैं: मिलम ग्लेशियर, काली ग्लेशियर, नामिक, हीरामणि, पिनौरा और पोंटिंग। तो दोस्तों, इसके अलावा एक दो ग्लेशियर और हैं, जैसे बाल्टी ग्लेशियर, मेओला ग्लेशियर और सोना ग्लेशियर, ये भी पिथौरागढ़ में ही स्थित हैं। चलिए दोस्तों, इनके बारे में, जो मुख्य ग्लेशियर होंगे उनके बारे में आगे आपको डिटेल से बताऊंगा। उससे पहले जानते हैं बागेश्वर के कुछ प्रमुख ग्लेशियर। तो बागेश्वर का सबसे पहले जो प्रमुख ग्लेशियर है वो सुखराम ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, सुंदर ढूंगी ग्लेशियर, मैकतौली ग्लेशियर और पिंडारी ग्लेशियर। दोस्तों, जो पिंडारी ग्लेशियर है ये संयुक्त रूप से बागेश्वर और चमोली में, ये बागेश्वर और चमोली में आपका पिंडारी ग्लेशियर है। जो पिंडारी ग्लेशियर है वो बागेश्वर और चमोली में संयुक्त रूप से। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अभी देखते हैं हम चमोली के कुछ प्रमुख ग्लेशियर। तो वैसे तो दोस्तों, चमोली में काफ़ी सारे ग्लेशियर हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये कुछ ग्लेशियर हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। सबसे पहले दूनागिरी ग्लेशियर, हिप्राबमक ग्लेशियर, बद्रीनाथ ग्लेशियर, सतोपंथ और भागीरथी ग्लेशियर। तो इस भागीरथी ग्लेशियर का ध्यान देना, उत्तरकाशी में नहीं है। भागीरथी नदी उत्तरकाशी में है, लेकिन जो भागीरथी ग्लेशियर है वो आपका चमोली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के कुछ प्रमुख ग्लेशियर।
इनके उत्तरकाशी के कुछ प्रमुख हिमनद। इनमें पहला आपका यमुनोत्री, गंगोत्री जो कि आपका उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर, डोरियानी और बंदरपूंछ ग्लेशियर। तो दोस्तों उत्तराखंड के उत्तरकाशी के कुछ प्रमुख ग्लेशियर थे, यमुनोत्री, गंगोत्री, डोरियानी और बंदरपूंछ ग्लेशियर। आगे देखते हैं हम, अगला डिस्ट्रिक्ट है हमारा रुद्रप्रयाग। तो जो रुद्रप्रयाग का प्रमुख ग्लेशियर है, पहला आपका चौराबाड़ी ग्लेशियर, चौराबाड़ी ग्लेशियर, दूसरा आपका केदारनाथ ग्लेशियर, और तीसरा दोस्तों रुद्रप्रयाग और टिहरी का संयुक्त रूप से ग्लेशियर है खतलिंग ग्लेशियर, जहाँ से आपकी भिलंगना नदी निकलती है। तो जो खतलिंग ग्लेशियर है वो रुद्रप्रयाग और टिहरी दोनों डिस्ट्रिक्टों में आएगा। और दोस्तों जो खतलिंग ग्लेशियर है उसे विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, ये थे आपके ग्लेशियरों की लिस्ट। अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कुछ मुख्य ग्लेशियरों को। जैसे हमारा पहला ग्लेशियर है गंगोत्री। आपको पहले बता चुका हूँ मैं, गंगोत्री आपका उत्तरकाशी में है और इसकी लंबाई 30 किलोमीटर है, चौड़ाई इसकी 2 किलोमीटर है। उत्तरकाशी में स्थित यह राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है, यानी कि राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर ये गंगोत्री है। यह कई हिमनदों से जुड़ा हुआ है। इस हिमनद के गौमुख से भागीरथी नदी निकलती है। तो दोस्तों ये जो गंगोत्री हिमनद है कई हिमनदों से मिलकर बना हुआ है और इसके एक गौमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी निकलती है। तो जिन मुख्य रूप से जिन हिमनदों से मिलकर बना है उनमें पहला है रतनवन, चतुरंगी, स्वच्छंद और कैलाश। ये मुख्य रूप से इसके हिमनद है जिनको मिलकर ये गंगोत्री हिमनद बना हुआ है। तो दोस्तों जो गंगोत्री हिमनद है उत्तरकाशी में उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ग्लेशियर प्रतिवर्ष 22.23 यानी कि प्रतिवर्ष 22.23 मीटर पीछे की ओर खिसक रहा है और यहाँ पर पैदल यात्रा करके भी आसानी से इस हिमनद तक पहुंचा जा सकता है। अगला ग्लेशियर है दोस्तों पिंडारी ग्लेशियर, जो कि राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, यानी कि उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो कि कुमाऊं मंडल के बागेश्वर और गढ़वाल मंडल के चमोली डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। और कहीं कहीं पर देखने को मिलता है दोस्तों कि इसका कुछ हिस्सा पिथौरागढ़ में भी है, लेकिन मुख्य रूप से इसे बागेश्वर और चमोली में ही स्थित है दिखाते हैं। और यह दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यह त्रिशूल, नंदा देवी, नंदाकोट शिखरों के मध्य में स्थित है। जो ये पिंडारी ग्लेशियर है ये त्रिशूल, नंदा देवी और नंदाकोट शिखरों के मध्य है, जो कि आपने देखा होगा चमोली के अंदर आते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मोनाल, कस्तूरी मृग, ब्रह्मकमल और भोजपत्र के वृक्ष मिलते हैं। तो इस ग्लेशियर पर मुख्य रूप से इस एरिया में जो है मोनाल मिलता है, कस्तूरी मृग मिलता है, ब्रह्मकमल मिलता है और भोजपत्र का वृक्ष भी यहाँ पर देखने को मिलता है। दोस्तों जो पिंडारी हिमनद है इसकी लंबाई है 30 किलोमीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो है 400 मीटर और ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। दोस्तों इस ग्लेशियर से आपकी पिंडर नदी का उद्गम होता है, जो कि अलकनंदा की सहायक है और कर्णप्रयाग में पिंडर नदी का अलकनंदा में संगम होता है। जो पिंडारी हिमनद का ट्रैक है वो सबसे अधिक सुगम ट्रैक है, यानी कि आसानी से इस जगह पर पहुंचा जा सकता है, इसलिए सैलानियों का भी आकर्षण का केंद्र रहता है। अगला ग्लेशियर है दोस्तों आपका मिलम। मिलम पिथौरागढ़ के अंदर, पिथौरागढ़ के तहसील मुनस्यारी में है दोस्तों। जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसके मुनस्यारी तहसील के अंदर ये मिलम ग्लेशियर आपका स्थित है, जिसकी लंबाई आपको 16 किलोमीटर 16 किलोमीटर इस मिलम ग्लेशियर की लंबाई है और शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा
ग्लेशियर मिलम ग्लेशियर है। वैसे तो पिंडारी ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर था कुमाऊं का, लेकिन दोस्तों वो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही मंडलों में स्थित है, यानी कि कुमाऊं के बागेश्वर और गढ़वाल के चमोली डिस्ट्रिक्ट में दोनों ही मंडलों में स्थित है। इसलिए अगर कुमाऊं का सबसे शुद्ध रूप से सबसे बड़ा ग्लेशियर देखा जाए तो वो मिलम ग्लेशियर है। और यहाँ से दोस्तों काली की सहायक नदी गौरी गंगा निकलती है, जो कि जौलजीबी में काली नदी में मिलती है, और पिंडर की सहायक नदी मिलम भी इसी ग्लेशियर से होकर निकलती है। इसकी लंबाई 16 किलोमीटर है। यह हिमनद पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील में स्थित है। यह हिमनद शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर से पिंडर की सहायक नदी मिलम और काली की सहायक नदी गौरी गंगा निकलती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हमारा अगला ग्लेशियर सतोपंथ ग्लेशियर, यानी कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है सतोपंथ ग्लेशियर, और इस स्थान को अलकापुरी भी कहा जाता है। यानी कि जहाँ पर सतोपंथ ग्लेशियर है इसे अलकापुरी भी कहा जाता है। सतोपंथ ग्लेशियर बद्रीनाथ धाम से 17-18 किलोमीटर की दूरी पर नीलकंठ पर्वत के पूर्वी भाग में, बद्रीनाथ धाम के 17 से 18 किलोमीटर की दूरी पर नीलकंठ पर्वत के पूर्वी भाग में आराम कुर्सी की भांति दिखाई देता है, यानी कि एक चेयर की भांति दिखाई देता है। और इसकी लंबाई 13 से 18 किलोमीटर है दोस्तों। सतोपंथ ग्लेशियर की लंबाई है वो 13 किलोमीटर है, और इस स्थान से अलकनंदा का उद्गम होता है। अगला दोस्तों आपका ग्लेशियर है खतलिंग ग्लेशियर, जो कि संयुक्त रूप से टिहरी और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। यह केदारनाथ से लगभग 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इस हिमनद की प्रमुख चोटियाँ जोगिन, स्फटिक, बार्थ, कॉटर तथा कीर्ति स्तंभ है, और इसे विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग भी कहा जा सकता है। और दोस्तों जो केदार खंड में इसका नाम उल्लिखित है स्फटिक लिंग। केदार खंड में इसका जो नाम उल्लिखित है वो है स्फटिक लिंग। इसका नाम केदार खंड में उल्लिखित है स्फटिक लिंग, और यहाँ से भिलंगना नदी का उद्गम होता है। चलिए दोस्तों आपका अगला ग्लेशियर है चौराबाड़ी ग्लेशियर। केदारनाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर पूर्व की ओर स्थित है। यह हिमनद केदारनाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर पूर्व की ओर स्थित है, जिसकी लंबाई 14 किलोमीटर है। इस हिमनद से अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी निकलती है। और दोस्तों इसी हिमनद के निकट आपका गांधी सरोवर यानी कि सरवदी ताल भी है, या उसे चौराबाड़ी ताल भी कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आपका स्थित है, और यहाँ से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। दोस्तों जो 2013 की आपदा आई थी केदारनाथ में, मुख्य रूप से वो इसी हिमनद के कारण आई थी। अगला ग्लेशियर आपका बंदरपूंछ ग्लेशियर। यह हिमनद उत्तरकाशी जिले में बंदरपूंछ पर्वत के उत्तरी ढाल पर स्थित है, यानी कि बंदरपूंछ पर्वत के उत्तरी ढाल पर स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 12 किलोमीटर है, और इसका भी जो ट्रैक है दोस्तों काफ़ी सुगम है, यानी कि यहाँ पर आसानी से पहुँचा जा सकता है। और यहाँ से आपका यमुना नदी का उद्गम भी होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे उत्तराखंड के प्रमुख हिमनद, और उत्तराखंड सीरीज़ का एक और टॉपिक आपका आज खत्म हुआ, उत्तराखंड के ग्लेशियर। दोस्तों मिलते हैं आपका नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।